माफी मांग लीजिए, क्योंकि ये बर्दाश्त करने वाली चीज नहीं है। आप गालियां दे रहे थे, लेकिन इस हद तक अब बढ़ गए हैं कि अपने कार्यकर्ताओं से प्रधानमंत्री जी की मां को गाली दिलवा बोल दिया। नहीं, सवाल ही नहीं है। आज जो आप इस तरह से घूम रही हैं ना बाबू इतने रात को, तो ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री का एनडीए गठबंधन का ही देन है। तेजस्वी यादव माफी नहीं मांगते हैं पूरे बिहार की महिला से। पूरे बिहार की महिला आज प्रण ली है कि उनको माफी मांगना होगा। अगर नहीं मांगते हैं तो 2025 के चुनाव में उनको मुंह के बल गिरना पड़ेगा। गांधी तेजस्वी यादव डर गए हैं और डर करके आज तो वो वीरचंद पटेल उनका कार्यकर्ता नहीं आ रहा है, कल कहां से आएंगे। और कल का जो उनका यात्रा है वो अंतिम यात्रा है। वोटर अधिकार यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के स्टेज से जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को लेकर अभद्र शब्दों का उपयोग किया गया, जिसके बाद आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कैंडल मार्च निकाला गया है। लगातार मांगे हैं कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से माफ़ी मांगनी चाहिए देश की माँ बहनों से और देश की जनता से। ऐसे में बातचीत के दौरान महिलाओं ने और राज्यसभा सांसद धर्मशाला गुप्ता ने क्या कुछ कहा, आप पहले वो सुनिए। कांग्रेस और राजद के खिलाफ यहाँ पे कैंडल मार्च किया है, क्या कहेंगे? यही कहना है कि हम लोग बार बार उनको ये याद दिलवा रहे हैं कि जो आप गलती किए उसके लिए माफी मांग लीजिए, क्योंकि ये बर्दाश्त करने वाली चीज नहीं है। आप गालियां दे रहे थे, लेकिन इस हद तक अब बढ़ गए हैं कि अपने कार्यकर्ताओं से प्रधानमंत्री जी की मां को गाली दिलवाने लगे। तो ये बर्दाश्त के बाहर है, हम सब बर्दाश्त अब नहीं करेंगे। लेकिन अभी तक कोई प्रतिक्रिया आई नहीं है राहुल गांधी तेजस्वी यादव की तरफ से, उन्हें कुछ पता नहीं है इस बारे में। पता कैसे नहीं है, रोज पता है उनको। सारे बयान दिए रहे हैं कि हमारे कार्यकर्ता नहीं है। आप ही सोचिए कि बीजेपी के कार्यकर्ता उनके मंच से जाकर के गाली देगा। उसको गाली देना होगा तो हमारे यहाँ खुद खड़ा होकर के देगा। ये वाहियात बातें जो फैला रहे हैं वो सतर्क हो जाएं। और बिहार की जनता इतनी मूर्ख नहीं है जो इस बार वो किए हैं ना। महिलाओं ने हमेशा सत्ता परिवर्तन करवाया है और इस बार भी महिलाएं उनको बताएंगी वोट अपना दे करके कि किसके साथ है। उन्होंने जो गलती किया है उसका परिणाम उनको भुगतना पड़ेगा। वो तो कह रहे हैं कि इस बार महिलाएं, बच्चे, बूढ़े सब लोग इस बार तेजस्वी यादव के साथ। किस लिए, क्या किया उन्होंने? भूल गए अपने काला दिन। हम भी थे, हम स्कूल से यहाँ पर पढ़े हुए हैं। जो भुगते हैं वो हमसे आकर के पूछे हमारे जैसे लोगों से। स्कूल नहीं जाते थे हम लोग, कॉलेज नहीं जाते थे। अभी 7-8 बजे खड़े होकर के आप ले रही हैं बाइट महिला होकर के। आपको हिम्मत नहीं थी कि इस सड़क पे खड़े हों। इसी पर देंगे वोट और महिला उनको वोट देगी, अपनी सुरक्षा उनके हाथों में दे देगी। ये वही तेजस्वी यादव है जो माई बहन मान योजना की बात कर। वही तो माँ बहन योजना का बात करना छोड़ के सम्मान करना सीख ले, बस उतना ही काफी है। कम से कम सम्मान नहीं करते तेजस्वी माँ बहन का सम्मान करना ये लोग सीख ले। वो सम्मान देते सम्मान संविधान इसमें विधानमंडल में आप देखी उन्होंने कितना गलत इशारा किया था। किसको सम्मान देते? वहाँ महिलाएं भी बैठी हुई हैं, विधायिका है सब। उन्होंने जिस तरह से वहाँ पर इशारे किए, क्या ये विधायक को देता है? वो महिलाओं को अगर मान देते तो। लेकिन वो लगातार तेजस्वी यादव नीतीश कुमार पे सवाल उठाते हैं कि नीतीश कुमार महिलाओं का सम्मान नहीं। क्या बोली? तेजस्वी यादव नीतीश कुमार पे आरोप लगाते हैं कि नीतीश कुमार महिलाओं का सम्मान नहीं करते। नीतीश कुमार जी जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, ये कौन बोल दिया? तेजस्वी यादव। नहीं, सवाल ही नहीं है। आज जो आप इस तरह से घूम रही हैं ना बाबू इतने रात को, तो ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री का एनडीए गठबंधन का ही देन है। जो आप बच्ची होकर के अभी घूम रही हैं, नहीं तो आपके जैसा बच्चा शाम में नहीं दिखता था, पार्क में, रोड पे गायब हो जाती थी। तो आप ही हिम्मत से अभी जो बाइट ले रही हैं ना, ये देन है माननीय मुख्यमंत्री जी का, एनडीए सरकार का। तेजस्वी यादव क्या बोलेंगे? उनका पूरा परिवार झूठा है। उनके पिताजी झूठ बोलते हैं, खुद झूठ बोलते हैं, उनकी बहन झूठ बोलती है, सब लोग झूठ बोलता है। और हम लोग इस तरह से धरना प्रदर्शन तब तक करेंगे जब तक कि राहुल गांधी, तेजस्वी यादव माफी नहीं मांगते हैं पूरे बिहार की महिला से। पूरे बिहार की महिला आज प्रण ली है कि उनको माफी मांगना होगा। अगर नहीं मांगते हैं तो 2025 के चुनाव में उनको मुंह के बल गिरना पड़ेगा, सत्ता छोड़ के भागना पड़ेगा उनको पूरे बिहार से। अभी तक राहुल गांधी, तेजस्वी यादव दोनों में से किसी की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। उन्हें पता नहीं है कि उनके स्टेज से क्या कुछ हुआ है। उनको सब पता है, वो वहीं बैठे हुए थे मंच पे, तब उनका कार्यकर्ता गाली दे रहा था इस तरह से। जो स्वर्गीय माता है, माननीय प्रधानमंत्री जी की माता, हम लोग भी माँ हैं, इस तरह का अपमान नहीं सहेंगे। वो खुद वहाँ बैठे हुए थे राहुल गांधी, जो आज बाइक
यात्रा जो कर रहे हैं हुर हुर करके, वो किसका रोड बनाया हुआ है, किसका पुल बनाया हुआ? हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का, जो चमकता हुआ रोड पे एकदम घूम रहे हैं बाइक ले करके और एकदम जो कहा जाता है मस्ती कर रहे हैं हेलमेट लगा के बहन के साथ, वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी का देन है, एनडीए सरकार का देन है। माननीय मुख्यमंत्री जी का, जो सब बच्ची आज खुलेआम सरेआम पढ़ रही है, लिख रही है, घूम रही है, मस्ती कर रही है, पार्क में घूम रही है, झूला झूल रही है, हर कुछ कर रही है। आप भी घूम रही हैं, बाइट ले रही हैं। कल राहुल गांधी पटना आ रहे हैं, क्या कहेंगे उस पर? वो आएंगे और फिर उदास होके, जैसे हताशा होके जाता है आदमी, वापस जाएंगे। उनका तो हताशा होके जाएंगे, उनका आदत है, बार बार आते हैं बिहार और तमाशा बन के जाते हैं, तो फिर एक बार तमाशा बन के जाएंगे और क्या करेंगे, आएंगे। अधिकार यात्रा लेके आ रहे हैं, इतने जिलों में अधिकार दिलाया, अब यहाँ भी दिलाएंगे। उनको शर्म लगना चाहिए, क्योंकि हम भी एक वार्ड पार्षद रह चुके हैं, पूर्व वार्ड पार्षद रह चुके हैं, और हम भी देखे थे कि हमारे वार्ड में भी इस तरह से जो फर्जी वोटर है, जो व्यक्ति मर चुका है उनका वोट पड़ा है। हम अपने लिस्ट में देखे हैं कि जो मर चुका है उनका भी वोट पड़ रहा है। तो हमारे चुनाव आयोग तो अब बहुत अच्छा कर दिए हैं कि जो भी जीतेगा ईमानदारी से जीतेगा, फर्जी तरह से नहीं जीतेगा। तो वो तमाशा बनते आए हैं, आगे भी तमाशा बनते रहेंगे। राहुल गांधी अपने आप को संभाल लें, कम से कम कुछ तो शर्म करें। आप लोग राहुल गांधी तेजस्वी यादव से माफी की मांग कर रहे हैं और कल राहुल गांधी आ रहे हैं पटना, क्या कहेंगे? कहेंगे कि जब तक वो माफ़ी नहीं देंगे इतनी भद्दी गालियों का, तब तक हम लोग माफ़ नहीं करेंगे। हम लोग धरना प्रदर्शन करते रहेंगे और इससे तो पता चलता है कि उनके दल में कैसे कैसे संस्कारहीन लोग रहते हैं, तो उनको तो सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है। ये वही तेजस्वी यादव हैं जो एक तरफ माई बहन मान योजना की बातें करते हैं और दूसरी तरफ इस तरीके के शब्दों का उपयोग किया जाता है उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा, क्या कहेंगे? यही तो समझना है कि जो अभी इलेक्शन से पहले तरह तरह के लुभावने दिखा करके एक तरफ तो मोहित करते हैं कि हमें वोट करें, है ना, अपना गद्दी पर विराजमान होने के लिए, दूसरी तरफ ऐसी गंदा प्रदर्शन करके इस तरह से करते हैं। तो हम लोग महिलाएं तो डरे समय है कि पता नहीं इनको वोट करने पर आगे क्या होगा, फिर से वही जंगल राज, फिर से वही हम महिलाएं डरेंगे, फिर से हम बाहर निकलने से। राहुल गांधी पटना आ रहे हैं, आप लोग उनसे माफ़ी मांगने की राहुल गांधी तेजस्वी यादव डर गए हैं और डर करके आज तो वो वीरचंद पटेल उनका कार्यकर्ता नहीं आ रहा है, कल कहाँ से आएंगे? और कल का जो उनका यात्रा है वो अंतिम यात्रा है, राजद और कांग्रेस का अंतिम यात्रा है, यानी कि सब यात्रा है। और भारतीय जनता पार्टी एनडीए के कार्यकर्ता से वो इतना डर गए हैं, सहम गए हैं कि घबरा रहे हैं। और जो उन्होंने कुकृत्य किया, देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के स्वर्गवासी माता का जो अपने राजद कांग्रेस के कार्यकर्ता से गाली दिलवा लाया, ये अपमान देश का अपमान है, देश की समस्त नारी का अपमान है, बिहार की समस्त माँ बहन बेटी का अपमान है। ये नहीं सहेगा हिंदुस्तान, ये नहीं सहेगा बिहार, और उनको अविलंब माफ़ी मांगना ही पड़ेगा, नहीं तो कल भी महिला हमारी काला साड़ी पहन के उनका प्रतिरोध करने वाली है। तो महिलाओं का साफ तौर पे कहना है कि राहुल गांधी तेजस्वी यादव लगातार महिलाओं का सिर्फ और सिर्फ अपमान करते आए हैं। माई बहन मान योजना भी सिर्फ और सिर्फ एक चुनावी वादा है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। साथ साथ धर्मशिला गुप्ता ने भी कहा है कि इस बार इंडिया गठबंधन का पूरी तरीके से सफाया हो जाएगा बिहार में और एनडीए की सरकार एक बार फिर से बनेगी, जो कि महिलाओं को हमेशा सम्मान देती है और महिलाओं का आदर करती है। बाकी इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पब्लिक पॉइंट्स। धन्यवाद।